गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिनके बारे में ये फेमस है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो जिस हुजूर के लिए ये कहा गया था, यही वो हुजूर है। इनकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी। इनकी मौत बहुत से इतिहासकारों के हिसाब से एक सुनियोजित षड्यंत्र था, अ प्लान्ड मर्डर। यानी कि जब वे अपने बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे, तो उस समय पे क्या हुआ कि वे कैंप में रुके थे। जिस कैंप, जो वुडन कैंप था, वो सारे के सारे वुडन ब्लॉक्स उनके ऊपर गिर पड़े। सो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, दिस वॉज एन एक्सीडेंट। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जिस ज़माने में भाई भाई की, बाप बेटे की, बेटे बाप की जान लेने से कतराते नहीं थे, क्या वहाँ उस समय ऐसा एक्सीडेंट पॉसिबल है? Ashish, have you noticed anything unusual about this tomb? Yes, brother. What? You can see that unlike the other tombs which we are having in Delhi, this tomb is heavily fortified. Could you please show the fortification around it? So the now question lies that why the hell they have so fortified it? Yeah, This is absolutely. not part of fort. So what's the point of fortifying it all? Yeah. That is due to the fear of Mongol invasion. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पूरे दिल्ली सल्तनत काल में इन सभी की फटी, सारे सुल्तानों की क्यों फटी रहती थी? केवल और केवल एक ही कारण से कि कब पता नहीं जो है यहाँ पर चंगेज़ खान के आदमी आ जाए। तो वो सोचते हैं कि भाई जी, जो जीता जी होगा उसकी तो बखिया उधेड़ेंगे चंगेज़ खान के लोग, लेकिन जो अगर मैं मर जाऊं और मेरे बाद मेरे रिमेंस की भी, मेरे मोर्टल रिमेंस की भी अगर बखिया उधेड़ी जाए तो कितना बुरा होगा। तो यही सोचकर सुल्तान ने अपने टूम को भी फोर्टिफाइड कर दिया, यानी कि उस बंदे को मरने के बाद भी चैन नहीं था। हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या है? सारा रियासत को उजाड़ दी, हमारे अरमानों को मार दी। हाय रे मेरे उजड़े चमन, ये क्या हो गया? ओह, Bauli is a very essential part of Delhi NCR. Even one of the most used slur in Delhi NCR and Haryana is Bauli Ghat. Bauli basically stands for step well, where the people collect, the kings and the kingdoms collect rainwater for their daily use. So you can say this is a kind of ancient technique of water harvesting.
आई हो कहाँ से गोरी झुमका उधार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाज़ार लेके। तो दोस्तों ये जो अभी एक स्पूकी सी टनल जिसमें हम जा रहे हैं, ये वास्तव में यहाँ पर बाज़ार लगता था। अगर तो ये वो फेमस दिल्ली का मीना बाज़ार है जिसका हम गानों में, शायरियों में अक्सर जिक्र पाते हैं। तो आपको अगर लग रहा होगा कि ऐसी भूतिया गली में भला कौन बाज़ार लगाना चाहता था, तो मैं बता दूं कि जिस वक्त ये जगह रोशन रही होगी, गुलजार रही होगी, आबादी से भरी रही होगी, उस वक्त इसकी ये हालत नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्ट जो होता है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। ओके, और वो इकोसिस्टम बेसिकली होता है पूरे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक फोर्ट को चलाने के लिए सिर्फ रसद पानी की ही आपूर्ति नहीं चाहिए होती, बल्कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें होती है उनकी भी आवश्यकता होती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के दो रास्ते होते हैं। या तो बादशाह वो सारी की सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड करें सरकारी खजाने से, या फिर वो जो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं उनको इनकरेज करें कि वो फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर अपनी दुकानें लगाएं और अपने बिजनेस स्टैब्लिश करें। आशीष वो देख सामने, अभी हम जिस किले बंद मकबरे को देख रहे थे वो हमारे सामने है और हम किले के अंदर हैं। तू जानना चाहेगा इस किले के बनने और उजड़ने के पीछे की कहानी? हाँ भाई। तो सुन, बात कहानी शुरू होती है खिलजी वंश के समय से। खिलजी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश था। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक काफ़ी सशक्त और महत्वपूर्ण उसका बादशाह था। तो उनके मरने के बाद में फिर उनका बेटा मुबारक शाह जो है वो दिल्ली का अगला सुल्तान बना खिलजी वंश का। पर ये किला खिलजियों ने नहीं बनवाया, ये किला बनवाया तुगलकों ने। बट द क्वेश्चन विच अराइज हियर दैट हाउ कम दे केम टू द पिक्चर by replacing the existing खिलजीज। तो बात ये थी कि अलाउद्दीन के जो सक्सेसर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने बाप की सल्तनत को बचा के रख सके, और ख़ासकर उनका जो बेटा था मुबारक शाह, ही वॉज नॉट एट ऑल कैपेबल। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक बार अपने एक काबिल सिपाही गियासुद्दीन के साथ मुबारक शाह जो था वो यहीं से अपना टहलते हुए निकल रहा था। पता नहीं मॉर्निंग वॉक जा रहा था या फिर दौरा कर रहा था, वी डोंट नो, बट ही वॉज गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस। सो व्हेन ही वॉज पासिंग फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट हैपेंड दैट इस पहाड़ी पर गियास की नज़र पड़ी, और गियास को ये लोकेशन इतनी भाई कि उसने बिना मांगे अपने सुल्तान को ये सजेशन दे दिया कि सुल्तान एक काम करते हैं, आप ना यहीं किला बनवाइए, क्योंकि यहाँ अगर ये इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि आप अगर यहाँ किला बनवाएंगे ना तो सल्तनत की जो सुरक्षा है वो एकदम चाक चौबंद रहेगी। ओके, बट बात ये थी कि मुबारक शाह जो एग्जिस्टिंग सुल्तान था उसको अपने सिपाही की ये बात छोटी मुँह बड़ी बात लगी।
और उसने बोला, अरे जाना लौड़े। माफ़ी चाहूँगा, कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि उसने उस सिपाही को झिड़कते हुए ये कहा कि सुन, जब तू सुल्तान बनेगा ना, तब यहाँ पर किला बनवा लियो। अभी तक उस सिपाही के हृदय में महत्वाकांक्षा नहीं जागी थी, बट इस तरह की झिड़की जिसने उस सिपाही के ईगो को हर्ट किया, उसके अंदर की महत्वाकांक्षा जाग उठी और फिर जारी हुआ राजनीतिक हत्याओं यानी कि असैसिनेशंस का दौर। ये वो उजड़ा दयार है जो बस कर भी बसा नहीं। हथौड़ी तो बहुत मारी गई, लेकिन कील टेढ़ी थी, कसा नहीं। तो अब हम जानते हैं इसके उजड़ने की कहानी। भाई ज़रा इस उजड़े हुए दयार को एक बार दिखाना। तो बात कुछ यूँ थी कि जब मुबारक शाह की हत्या हो गई उसी के दरबारियों के हाथों, तब उसके बाद गियास जो था, वो जो कि दिल्ली से बाहर था, वो तुरंत मौका देख के दिल्ली वापस आ गया और वापस आते ही उसने सत्ता हथिया ली और गियासुद्दीन तुगलक जो है वो सुल्तान बन गया और उसने एक नए वंश की नींव ढाली जिसका नाम था तुगलक वंश। तो जब उसने अपने सपनों के किले, अपने सपनों के महल का निर्माण वापस शुरू किया, तो ठीक उसी समय पे दिल्ली में एक सूफ़ी दरवेश रहते थे जिनका नाम था ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया के समय में उनकी दरगाह के पास में वो एक बावली बनवा रहे थे। तो जब वो बावली बनवा रहे थे तो उन्हीं मज़दूरों को उस बावली के निर्माण के लिए लगाया गया जो इस किले के काम में लगे हुए थे। और वो मज़दूर क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उन्हें निज़ामुद्दीन औलिया में श्रद्धा थी, उन्हें उस सूफ़ी दरवेश में श्रद्धा थी। तो इसीलिए वो दिन भर वो सुल्तान के लिए किला बनाते और रात को औलिया की बावली बनाते। लेकिन जब सुल्तान को ये पता चला कि साइमल्टेनियसली उसका किला और बावली दोनों बन रही है, तो उससे ये सहा नहीं गया। उसने पाबंदी लगा ली कि जो मज़दूर यहाँ के किले के काम में लगे हैं वे इस किले के अलावा और कुछ भी नहीं बनाएंगे। यानी कि सुल्तान was very pissed off when he saw his employees moonlighting. You know what is moonlighting? No bro. Moonlighting वो होता है जिसमें एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है बट साइमल्टेनियसली वो अपने खाली टाइम में वो किसी और कंपनी को भी अपनी सेवाएं दे रहा होता है। तो ना तो उस ज़माने में एम्प्लॉयर्स को ये अच्छा लगता था, ना आज अच्छा लगता है। तो जब उसको ये मून लाइटिंग की पता चली तो सुल्तान ने पूरी दिल्ली में तेल जो था, तेल लालटेन में जलने वाला तेल, उस पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि जब तेल ही नहीं बिकेगा तो रात को लालटेन क्या जलेगी, और जब रात को लालटेन नहीं जलेगी तो फिर बावली का निर्माण कैसे होगा, है ना। तो फिर इस चीज़ से क्रुद्ध होकर निज़ामुद्दीन औलिया ने बादशाह को श्राप दे दिया, या बसे उसर या रहे गुजर। यानी कि या तो ये किला उजड़ जाएगा या फिर इसमें गुर्जर लोग वास करेंगे। तो इस श्राप के बाद हुआ ये कि जब सुल्तान को ये पता चला कि निज़ामुद्दीन औलिया ने
उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, तब ऐसे में सुल्तान जो कि अपने बंगाल अभियान में था, वहाँ से वो चल पड़ा अपनी सेना लेकर वापस आने, और उसने निज़ामुद्दीन औलिया को दंडित करने के लिए संदेश भी भिजवा दिया कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी इस नाफरमानी की सज़ा दूंगा। मगर जब ये खबर निज़ामुद्दीन को पता चली, तो निज़ामुद्दीन ने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जो आज हम लोग के मुहावरे का हिस्सा बन गया है। फ़ारसी में उस मुहावरे को कहा गया हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त, दैट मीन्स दिल्ली अभी दूर है। एंड लिटरली ये शराब भी उतना ही सत्य हुआ, क्योंकि बिहार में मुंगेर के पास में जब सुल्तान ने अपनी फ़ौज का पड़ाव डाला, तो जिस कैंप में वो था, किन्हीं रहस्यमय कारणों से वो कैंप ही सुल्तान के सर पे आ गिरा। और जैसा कि उस टूम को, वो टूम दिखा सकते हो आशीष? जैसा कि वो टूम जो है, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक सुनियोजित हत्या की साजिश, क्योंकि गियासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने पिता की सल्तनत को हथियाना चाहता था। लबोलुआब ये है कि इसी तरह से गियासुद्दीन तुगलक जिस सपनों के महल को बसाने के सपने देख रहा था, वो सपना उजड़ गया। उसने बनाया तो, उसने सब चीज़ बनाई तो, लेकिन वो वहाँ रह ना सका। कहते हैं ना कि बहुत फ़र्क है प्याले और होंठ के बीच में, तो ये प्याले और होंठ के बीच का फासला था जो फासला ही रह गया। उसने जो बनाया उसका वो भोग नहीं लगा सका, और पहले ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो ये थी दोस्तों कहानी दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद की।